हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। प्रीति चेंजिंग रूम में चेंज कर रही होती है। बहुत सारी लड़कियां भी होती है वहाँ पे। अनन्या भी दूसरे साइड होती है अपने ग्रुप के साथ। वहाँ पे 3-4 रूम्स होते हैं, तो सब अलग अलग रूम्स में जाके फटाफट चेंज कर रहे होते हैं। लड़के भी अपने साइड, उनका साइड दूसरी जगह पे होता है, वहाँ पे चेंज कर रहे होते हैं। इस टाइम कुछ लड़कियां बाहर होती है, तो प्रीति भी चेंज करके बाहर आ जाती है। तो उन लड़कियों में तो गपशप स्टार्ट हो जाती है। तो वो बोल रही होती है कि आज तो बड़ा मज़ा ही आ गया। वो जो जूनियर है ना, उसने ना हमारा वो सीनियर था, वो जो ड्यूट करण, उसे ना डायरेक्ट चाटा मार दिया और ब्रेकअप करा। तो ऐसे ही गपशप करते हुए दूसरी लड़कियां भी मज़े उठा रहे होते हैं। तो प्रीति भी होती है वहाँ पे, अवनी का ग्रुप भी होता है, तो वो लोग भी सुन लेते हैं और अवनी भी सुन लेती है, रिया भी सुन लेती है। उनको तो बहुत गुस्सा आता है अनन्या पे। प्रीति को एक साइड से अंदर ही अंदर बहुत अच्छा फील होता है कि अनन्या ने सच में ब्रेकअप किया है। ऊपर से उसे वो मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। अनन्या ने शार्क वाले प्रैंक के टाइम बिना कुछ सोचे एकदम भाग भाग के आ गई थी। उसको सांस भी अच्छे से लेने नहीं आ रही थी, फिर भी वो मुझे बचाने के लिए आई, बुलाने के लिए आई। वो अनन्या की वो आंखें याद कर रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो सब याद करके उसे एकदम फील होने लगता है कि अनन्या इस बार एक्ट नहीं करी। बस सोच रही थी, मुझे तो पहले ही पता था, बट बस उसका एटीट्यूड अलग ही टाइप का था। तो बट यार, अब मुझे उससे बात करनी है, कहाँ है ये हल्ली लड़की। तो प्रीति ऐसे सोचते हुए अनन्या को देखने लगती है, अनन्या कहाँ है। अनन्या ने भी करण के बारे में, मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जोक कर रहे हैं, मेम्स बना रहे हैं, ये देख के अनन्या को भी बुरा लग जाता है। तो अनन्या करण जहाँ होता है वहाँ पे जाती है और उसे बोल रही होती है, देखो सॉरी, मुझे ऐसे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, बट मुझे नहीं आना था, तभी भी तुम ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मार के तो रॉन्ग ही किया, उसके लिए सॉरी। और जो ब्रेकअप हुआ है वो तो अपने जगह पे परफेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें भी कुछ फीलिंग्स नहीं है और मुझे भी नहीं है। तो हम ऐसे टाइम पास वगैरह करके बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। तो करण, मैं तुम्हें ठीक से समझाने आई हूँ, इससे ना तुम मुझसे बात करने आना, ना मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँगी। ये क्लियर है। करण को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो सॉरी बोल देती है, तो थोड़ा नॉर्मल होता है, क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी देखते हैं, उसकी जो बिगड़ी हुई इमेज होती है वो थोड़ी ठीक होने लगती है। तो वो बोलता है हाँ इट्स ओके। और प्रीति तभी ही अनन्या को देख रही होती है कि कहाँ पे गई है, और वो करण के साथ बात कर रही होती है इस बारे में। तो ये देख के प्रीति को और अलग लगता है। प्रीति थोड़ा सोचने लगती है, यार क्या बात करी, अब हो गया था ना, क्यों मैं ना इस लड़की को समझ ही नहीं सकती, एक बार इसे क्लियरली पूछ लूँगी। प्रीति को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो सोचती है कि नहीं, क्या बात कर रही होगी। फिर उतने में सारे लोगों का चेंज करके हो गया होता है, तो टीचर्स बोलती है कि चलो अब हो गया होगा, तो जिन लोगों का हो गया एटलीस्ट वो लोग बस में जाके बैठ जाओ। ऐसे बोलने पे प्रीति वगैरह सब में चले जाते हैं। अनन्या, उसका ग्रुप और जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका हो गया होता है चेंज करके। प्रीति बस में बैठ के विंडो सीट की साइड बैठ के सोच ही रही होती है कि मैं कैसे बताऊँ अवनी को, जिसके साथ नहीं बैठना। मैंने अनन्या के साथ पूरी ट्रिप में झगड़ा किया, बात नहीं की ठीक से, मुझे उसके साथ बैठने का मन हो रहा है। वो भी गधी है यार, क्यों आई वापस वो। अब मुझे बहुत याद आ रही है उसकी, पता नहीं क्या हो रहा है उसको। एक टाइम पे करण के पास चली जाती है, एक टाइम पे मेरे, क्या समझूं मैं। थी ऐसे सोच रही होती है और बस की विंडो से बाहर देख रही होती है। अवनी तो बड़ी खुश होती है, प्रीति के साथ बैठूंगी, लोग एक साथ बैठेंगे, फिर सफ़र में बहुत मीठी मीठी बातें करेंगी। अवनी ऐसे सोचते सोचते अपनी बैग ऊपर रख रही होती है, बस के यहाँ पे जो जगह होती है बैग्स रखने की, वहाँ पे। इतने में प्रीति सोचती है कि हाँ, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, करण से भी ठीक से ब्रेकअप हो गया, अब मैं प्रीति को मनाऊंगी। अनन्या ऐसे सोच के बस में चढ़ती है और सोच रही होती है, नहीं यार, अब नहीं रह सकती मैं प्रीति के बिना, कुछ भी करके उसे मनाऊंगी। सोचते हुए बस में दूसरे दूसरे ढूंढ रही होती है प्रीति कौन से बस में चढ़ी है। वो एकदम लास्ट वाली बस में, उसमें प्रीति अनन्या को प्रीति दिख जाती है। वो देखती है कि अवनी ऊपर सबके बैग्स अच्छे से सेट कर रही है अपने फ्रेंड्स लोगों के। वो समझ जाती है कि ये इसी के साथ बैठने वाली है, इसके बाजू की सीट खाली है, तो वो फटाफट से अपनी बैग पर ना डाल के अपनी गोदी में ही रखती है और फटाफट से प्रीति के बाजू में जाके बैठ जाती है। तो उसे देख के अवनी को तो बड़ा गुस्सा आता है, दोनों में भी झगड़ा हो जाता है। बट वहाँ पे मैम होती है, तो
अनन्या डायरेक्ट मैम को बोलती है, मैम देखो ये फिर से झगड़ा कर रही है, रैगिंग कर रही है, मनमानी कर रही है, देखिए मैम। तो मैम अवनी को चिल्ला देती है, तो अवनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे चुपचाप दूसरी सीट पे जाके बैठना पड़ता है। अनन्या प्रीति के बाजू के सीट पे जल्दी से आके बैठ जाती है, तो प्रीति को भी थोड़ा अच्छा लगता है, उसके मुंह पे स्माइल आ जाती है छोटी सी, और अंदर ही अंदर तो उसे बहुत खुशी हो रही होती है। वो बाहर बिल्कुल दिखाती नहीं को, वो सीट मिलने पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है, एकदम ज़्यादा, वो तो ब्लश कर रही होती है। बट उसे पता होता है कि प्रीति उससे बात नहीं करने वाली। वो सोचने लगती है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ बातें करना, तो कुछ भी करके मनाऊंगी, कितनी भी गुस्सा हो जाओ तुम। अब तुमने ही मुसीबत गले डाली है प्रीति, तुम्हें तो अभी संभालना ही होगा मुझे लाइफ टाइम, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती तुम मुझे। अनन्या प्रीति की तरफ ऐसे देख के सोच रही होती है, बट सोच रही होती है यार क्या करूँ मैं, स्टार्टिंग कैसे करूँ बातें करने की। ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, विंडो से बाहर देख रही है। अनन्या ऐसे सोच रही होती है, उतने में उसकी नज़र प्रीति के हाथों पे पड़ती है, तो अनन्या एकदम धीरे से चुपके से हवा देखते हुए प्रीति के हाथों पे हाथ रख देती है अपना। तो प्रीति को भी अच्छा लग रहा होता है, उसके भी फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ रही होती है, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और बस विंडो के बाहर देख रही होती है। तो अनन्या को तो एक्सट्रीम लेवल का सुकून मिल रहा होता है। वो अपना दूसरा हाथ भी पास लाती है और प्रीति का जो एक हाथ उसने पकड़ा हुआ होता है वो अपने दूसरे हाथों में रखती है, और ऊपर से उसके हाथों को ऐसे सहला रही होती है, बड़े प्यार से टच कर रही होती है बस में। तो प्रीति को अच्छा लग रहा होता है, बट वो ऐसे ही थोड़ा सा नौटंकी कर रही होती है, तो अपना हाथ पीछे खींच लेती है और अपने हैंड फोल्ड कर देती है दोनों। तो अनन्या फिर सोचने लगती है यार अब क्या करूँ। तो प्रीति को एकदम ज़्यादा घूर के देख रही होती है, तो प्रीति उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि ऐसे क्यों देख रही हो। उसका फेस ऐसे सामने करती है और बोलती है आगे देखो। तो प्रीति स्माइल करती है और उसे बोलती है यार तुम्हारे पास इनहेलर है क्या। प्रीति बोलती है क्यों, इनहेलर क्यों चाहिए तुम्हें। तो अनन्या बोलती है कि यार तुमने मेरा दिल तो चुराया ही था, अब मेरी सांसें भी ले ली है, सांस कैसे लूँगी मैं, तुम्हारे साथ होती है तो पेट में बटरफ्लाइज घूमने लगती है मेरी। तो प्रीति बोलती है हो गया क्या तुम्हारा फ्लर्ट करके। प्रीति को भी अंदर ही अंदर से अच्छा लग रहा होता है, बट फिर भी वो थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव कर रही होती है। वैसे स्ट्रिक्ट फेस करती है तो अनन्या बोलती है वो हेलो, मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रही थी, वो तो मैं बस थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो रही थी, तुम एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव हो यार, क्या करो खुद को इतना रोकती हूँ फिर भी नहीं रोक पा रही। प्रीति कुछ रिएक्ट नहीं करती अनन्या की तरफ देख के, और ऐसा अपना स्ट्रिक्ट वाला रिएक्शन तो बिल्कुल चेंज नहीं करती, वैसे ही एक्सप्रेशन रखती है और फिर कुछ ना बोलते हुए अपना फेस टर्न कर लेती है और विंडो के साइड देखने लगती है, और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है अंदर ही अंदर से। पता है ना, हम जिसे लाइक करते हैं वो बहुत टाइम के बाद हमें वैसे ही लाइक कर रहा है, वैसे ही फ्लर्ट कर रहा है, उसे अलग ही मज़ा आ रहा होता है, अलग ही अच्छा लग रहा होता है प्रीति को। अनन्या थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और सोचती है यार ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही। फिर ऐसे सोचते हुए प्रीति की तरफ देखती है, वो दूसरी साइड फेस करके स्माइल कर रही होती है, तो अनन्या उसे गौर से देखती है, तो उसे उसका स्माइली फेस थोड़ा सा दिखाई देता है अनन्या को, तो उसके मन में थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल लगता है कि हाँ अब कुछ लग रहा है, अब कुछ हो सकता है, अनन्या ऐसे सोचती है। तो अनन्या प्रीति का हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है यार देखो तुमने ना मुझे पूरे ट्रिप में इग्नोर किया, मुझसे बात नहीं की अच्छे से, तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं तभी तो बात कर लो यार, फ्रेंड जिससे फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, प्लीज़ एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो कर लो मुझसे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अनन्या बहुत क्यूट फेस कर रही होती है, तो प्रीति अपनी ज़रा नौटंकी कम करती है और बोलती है ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रीति अपना हाथ आगे करती है कि हैंडशेक करे, बट अनन्या तो डायरेक्ट प्रीति को हक कर लेती है और बोलती है हाँ अब से पक्के फ्रेंड्स। तो प्रीति को अच्छा लग रहा होता है, अनन्या को भी अच्छा लगता है, बहुत हक करने के बाद जो फीलिंग आती है वैसे आ रही होती है दोनों को, दोनों भी ब्लश हो रहे होते हैं, दोनों भी एकदम ज़्यादा ब्लश हो रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, और बाकी सब स्टूडेंट्स अपने में लगे होते हैं फ़ोन में गपशप करने में। तो उतने टाइम में प्रीति को याद आता है उसने एप्पल्स लाए थे, तो वो अपने बैग में से एप्पल निकालती है और अनन्या को पूछती है कि तुम एप्पल खाओगी, तो अनन्या कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो प्रीति थोड़ा सा एप्पल अपने माउथ से बाइट करके खाने लगती है, उतने में अनन्या पास आती है और प्रीति के
लिप्स को किस करती है और उसके माउथ से एप्पल खा लेती है और बोलती है हाँ मुझे भी एप्पल पसंद है। तो हो 2 मिनट के लिए प्रीति तो ऐसे थोड़ी एकदम शॉक होती है, कुछ बोलती नहीं। अनन्या भी बहुत स्माइली फेस कर रही होती है, दूसरी साइड देख रही होती है। प्रीति बोलती है कि तुम पागल हो क्या, कोई देख लेता तो। अनन्या बोलती है देख लेता तो देख लेता, बट वैसे किसी ने नहीं देखा। प्रीति बोलती है कि तुम ऐसे हरकतें करना पहले बंद करो। अनन्या बोलती है मैंने क्या किया, तुमने ही तो पूछा कि एप्पल चाहिए तो मैंने तो बस एप्पल खाया। वो प्रीति ऐसे अनन्या को घूर के देखती है और स्माइल करती है और बोलती है तुमने कुछ नहीं किया। हाँ तुमने कुछ भी नहीं किया ना। तो हो अनन्या बोलती है मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, कितनी शरीफ बच्ची हूँ मैं। इतने में बस रुक जाती है और जो बच्चे डर रहे होते हैं क्लाइंबिंग के लिए जाने के लिए, जो होटल में ही रुके होते हैं, उनको वहाँ से वो लोग पिकअप कर लेते हैं और जो चीज़ें बैग्स वगैरह रह गई होती है वो भी स्टूडेंट्स ले लेते हैं। अनन्या तो प्रीति के साथ बहुत फ्लर्ट कर रही होती है, एकदम मिनट भी नहीं छोड़ रही होती है। उनका वो टाइम बहुत मस्त जा रहा होता है इतने टाइम के बाद एक साथ। सब ठीक से जाके बस में बैठ जाते हैं। अनन्या जानबूझ के प्रीति को बार बार घूर रही होती है स्माइल करते हुए, तो प्रीति बहुत ऑकवर्ड हो रही होती है, शाय हो रही होती है। तो वो बार बार अनन्या का फेस दूसरी साइड घुमा रही होती है। तो अनन्या बोलती है कि देखने दो ना यार, तुम्हारे लिप्स देख रही हूँ मैं। तो प्रीति थोड़ी शॉक हो जाती है और बोलती है क्या। तो अनन्या बोलती है हाँ तो देख रही हूँ मैं, तुम्हारे लिप्स पे मेरे लिप्स एकदम जचेंगे ना, मस्त लगेंगे दोनों के लिप्स एक साथ। तो प्रीति शर्माते हुए बोलती है चुप करो, कुछ शर्म विरम है, हम लोग बस में हैं, तुम एकदम मेरे तरह रिएक्ट कर रही हो यार, नहीं फ्लर्टिंग। वो अनन्या बोलती है तो अब मेरी जानू गुस्सा है तो फ्लर्ट तो करूँगी। प्रीति बोलती है अब मैं हमेशा गुस्सा ही रहने वाली हूँ तुमसे। बोलती है ओह तो तुम्हें मुझसे झगड़ना है, ठीक है। तुम में ना तुम्हारी सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ ना तुम्हारी टंग है, तो चलो झगड़ा करते हैं। झगड़ना है ना तुम्हें मुझसे, चलो झगड़ते हैं आओ। ऐसे बोलते बोलते स्माइल करते हुए अनन्या पास आ रही होती है। तो प्रीति बोलती है क्या कर रही हो तुम। अनन्या बोलती है तुम्हें तो झगड़ना है मुझसे तो चलो टंग फाइट करते हैं, तुम्हारी टंग स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, चलो ना झगड़ते हैं। प्रीति बोलती है कि यार तुम्हें क्या हो गया, चुपचाप बैठो अच्छे से बस में हम लोग। अनन्या बोलती है अब मुझे तुम दिल से पसंद हो, किसी को पता भी चल जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पास आओ ना जानू। ऐसे करके अनन्या प्रीति के क्लोज आ रही होती है। तो प्रीति ज़ोर से अनन्या को धक्का दे देती है और पीछे कर देती है। बोलती है यार ठीक से बैठो बस में हम लोग। तो अनन्या को थोड़ा बुरा फील होता है, बट फिर वो सोचती है हाँ ये भी राइट है। तो बोलती है यार घर कब पहुँचेंगे, तो वेट नहीं हो रहा है मुझसे। प्रीति उसकी तरफ ऐसे देखती है और बोलती है वेट नहीं हो रहा मतलब क्या, किस चीज़ के लिए वेट नहीं हो रहा। अनन्या प्रीति की तरफ स्माइल करके देखती है और बोलती है तुम्हें सोना पसंद है, मुझे भी सोना पसंद है, तो क्यों ना आज एक साथ सोए। तो प्रीति अनन्या की तरफ देखती है और बोलती है तुम आज पी के वगैरह आई हो क्या, कुछ थोड़ी पी रखी है क्या तुमने आज। तो अनन्या बोलती है हाँ करूँ, मैं बच ही नहीं पा रही, मेरे सिचुएशन पे ये गाना एकदम फिट हो रहा है। मैं शराबी नहीं मुझको बोतल ना दो, तू नजर से पिलाए तो मैं क्या करूँ, मैं शराबी शराबी। अनन्या की तरफ देखती है और उसे बहुत हंसी आ रही होती है। अनन्या इतनी बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती है अनन्या। तो अनन्या बोलती है यार क्या करूँ मैं, तुम्हारे प्यार का नशा चढ़ गया है मेरे सिर पे, तो ये उतरने वाला नहीं है, तो तुम्हें ही झेलना है अब मुझे। प्रीति बोलती है मैं तुम्हें कुछ झेलने विलने नहीं वाली, तुम्हारा करण है ना तुम्हें झेलने के लिए। अनन्या बोलती है तुम्हें ना अच्छे मोमेंट्स पे ना पानी फेरना बहुत अच्छे से आता है, तुम बस चलो घर पे, तुम्हें तो आज मैं होमवर्क की तरह ट्रीट करूँगी। पहले तो तुम्हें टेबल पे लैम्प करूँगी, फिर तुम्हें पूरी रात जाग के कंप्लीट करूँगी। अनन्या ऐसे हंसते हंसते बोल रही होती है। प्रीति उसके सामने ऐसे चुटकी बजाती है और बोलती है ओ हेलो, किस ख्यालों में हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें शायद याद नहीं होगा तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, हम बस फ्रेंड्स हैं, और ये जो तुम हरकतें कर रही हो ना इसके बाद तो हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे, तो ये यही रोक दो। तो अनन्या बोलती है कि मैं तो नहीं रोकने वाली इन्हें, वैसे भी मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना, मुझे तो कुछ और ही बनना है। प्रीति बोलती है यार तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत इग्नोर क्या कर दिया, एकदम बात बंद कर दी, तुम तो फुल चेंज ही हो गई, वो एटीट्यूड नखरे तो गायब ही हो गए एकदम से।
अनन्या एकदम प्रीति की आंखों में देख के बोलती है, हम जिसे दिल से प्यार करते हैं ना, उसे खोने से सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो उसके सामने एटीट्यूड नखरे थोड़ी ना टिकने वाले हैं। प्रीति को अनन्या की आंखों में देख के एकदम रियल लव फील हो रहा होता है। वो भी अनन्या की आंखों में देख के स्लाइडली छोटी सी स्माइल आती है उसके फेस पे भी, बट वो फिर खुद को संभाल लेती है और फिर बस से विंडो के बाहर देखने लगती है और सोचती है कि अनन्या की आंखों में तो प्यार दिख रहा है, बट वो अभी आते टाइम क्या बात कर रही होगी करण से, वो भी अकेले में इतना। इसने सच में ब्रेकअप किया है ना, या फिर से उसे समझाने गई थी। मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो रहा। प्रीति को करण और अनन्या के मोमेंट्स ही याद आ रहे होते हैं, फ्लैशबैक हो रहे होते हैं। करण ने उसको फोरहेड किस किया होता है, हक किया होता है, वो बार बार उसी फ्लैशबैक को याद कर रही होती है। और यहाँ पे अनन्या उसी को देखते जा रही होती है, बट प्रीति कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती, बस विंडो के बाहर देख रही होती है। तो अनन्या उसके हाथों में ऐसे हाथ डालती है और उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है और बोलती है, यार तुम और कितने टाइम रूठी रहोगी मुझसे, अब मान भी जाओ। आई लव यू सो 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 मच प्रीति, यार एक चांस दे दो मुझे। ऐसे बड़े प्यार से अनन्या प्रीति के शोल्डर पे सर रख के बोल रही होती है, बट प्रीति कुछ भी नहीं बोलती और बस अपने ही ख्यालों में डूबी होती है, सोच में डूबी होती है। यहाँ अनन्या उसका हाथ टाइटली ऐसे पकड़ के उसके हाथों में अपना हाथ डाल के उसके कंधे पे सर रख के थोड़ी सो जाती है। उसको नींद आ रही होती है, वो रात को अच्छे से सो नहीं पाई होती है, इसलिए थोड़े टाइम ऐसे ही सो जाती है। तो बार बार बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ रहे होते हैं, तो उसका सर ऐसे गिर रहा होता है प्रीति के शोल्डर से। प्रीति ऐसे थोड़ा सा नोटिस करती है और उसे अनन्या बहुत प्यारी लग रही होती है। उसे ऐसे प्यार से देखती है प्रीति और अपना हाथ निकाल के उसके हेड के पीछे कुशन की तरह रखती है और उसे थोड़ा क्लोज हो जाती है और उसे एकदम कंफर्टेबली अपने कंधे के यहाँ पे सुला देती है पकड़ के। बहुत अच्छा लग रहा होता है प्रीति को भी अंदर ही अंदर से, बट सर में डाउट्स भी चल रहे होते हैं कि इसने ब्रेकअप तो कर लिया, बट फिर उससे मिलने क्यों गई थी, क्या बात हुई होगी उनकी, सीक्रेट रिलेशनशिप, क्या हो सकता है। मुझे डर भी लग रहा है अनन्या के ऊपर फिर से ट्रस्ट करने के लिए। प्रीति भी ऐसे ही सोचते हुए हवा देखते हुए सो जाती है बस में, अनन्या के सर के ऊपर सर रख के। उसके शोल्डर पे सोई होती है, तो प्रीति उसके सर के ऊपर अपना सर थोड़ा सा रखती है और सो जाती है। थोड़े ही टाइम में फिर बस उनके हॉस्टल के यहाँ आ जाती है, हॉस्टल की तरफ पहुँच जाते तो स्टूडेंट्स को बोलने लगती है, चलो चलो हॉस्टल आ गया, अभी उतरो, सब लोग अपना बैग वैग लो और चलो उतर जाओ बस से, अपने अपने रूम में चले जाओ। तो आधे स्टूडेंट्स सोए होते हैं तो सोए पड़ते हैं और कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना बैग लेने लगते हैं। तो टीचर्स की आवाज़ की वजह से अनन्या की नींद भी उड़ जाती है। अनन्या की नींद एकदम हल्की होती है, तो वो फटाक से उठ जाती है और देखने लगती है यह हवा, तो देखती है कि हॉस्टल आ गया। फिर उसकी नज़र प्रीति की तरफ पड़ती है कि प्रीति इतने प्यार से उसके ऊपर सर रख के सोई है, उसको एकदम बाहों में लेके, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। वो एकदम क्यूट सी स्माइल करके प्रीति के पास देखती है और उसके चिक्स को चुपके से एकदम फट से किस कर लेती है। हमने अपना बैग ठीक कर रही होती है, निकाल रही होती है, तो वो देखती है तो उसे बहुत जलन होती है और गुस्सा आ जाता है। बट टीचर्स भी होती है बस में, तो कुछ रिएक्ट नहीं करती, चुपचाप अपना बैग ले रही होती है। प्रीति तो अपने इसमें एकदम ज़ोरदार सोई होती है, उसकी एकदम कुंभकर्ण वाली नींद होती है। तो अनन्या बस से बाहर देखती है तो उसे फ्लावर्स का दुकान दिखाई देता है, फ्लावर्स का शॉप, और बाजू में ही गिफ्ट का भी शॉप होता है। तो देख के उसे एक आइडिया आता है प्रीति को मनाने के लिए। तो अनन्या एकदम धीरे से उठती है, प्रीति का जो सर है वो थोड़ा सा बस के उस साइड करती है और उसे जो बस की ग्रिल होती है उस साइड उसका सर रख के उसे सुला देती है ठीक से। तो प्रीति को भी कुछ पता नहीं चलता, वो भी अपनी गहरी नींद में सो रही होती है। अनन्या धीरे से उठती है और पीछे आफरीन की सीट की तरफ जाती है और आफरीन को बोलती है, देख यार तू अपने बैग्स वगैरह ला रही है ना, तो तेरा हो जाएगा ना, और मतलब सब स्टूडेंट्स का हो जाएगा ना, सब स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट उतर जाएंगे ना, तो तू एकदम एंड में प्रीति को उठाना, एकदम लास्ट में जितना टाइम हो सके प्लीज़ रोक ले।
तो आफरीन बोलती है क्यों यार, तो प्रीति अनन्या बोलती है कि यार उसे एक सरप्राइज़ गिफ्ट करना है, कुछ सरप्राइज़ करना है उसके लिए। तो आफरीन बोलती है क्यों, उसका बर्थडे है क्या, कुछ है क्या। तो अनन्या बोलती कि नहीं यार, हमें थोड़ा झगड़ा हो गया था ना, तो वो अभी भी रूठी है, गुस्सा है, तो मुझे उससे मनाना है, मेरी फ्रेंड है तो मैं तो करूँगी ना यार, तू प्लीज़ इतना सा कर दे। सब उतर जाएंगे ना तभी उसे उठाना और फिर अपने रूम में भेजना, बट याद से यार, नहीं तो सब उतर जाएंगे, वही रह जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कितनी प्यारे से सोई है, देख कितनी क्यूट लग रही है। आफरीन बोलती है हाँ वैसे क्यूट लग रही है, कोई नहीं तू टेंशन मत ले, तू जा, मैं उसे उठा दूंगी, सब उतर जाएंगे तभी, तू कर ले जो सरप्राइज़ प्लान करना है उसको। अनन्या बोलती थैंक यू सो मच यार, तू ही मेरी अच्छी फ्रेंड है। ऐसे बोल के अनन्या बस में से उतर जाती है और फिर फटाफट से उस गिफ्ट शॉप में लाती है, एक सरप्राइजिंग गिफ्ट लेती है और आगे एक फ्लावर शॉप होता है, उसमें से 6-7 रोज़ लेती है, रोज़ का बंच, और फटाफट से अपने हॉस्टल में अपने रूम में चले जाती है। इतने में सारे फ्रेंड्स, बसेस सारे खाली हो जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स नीचे आ जाते हैं अपनी बैग वगैरह सारा सामान इकट्ठा करके। तो टीचर्स बोलने लगती है कि जाओ सीनियर्स तुम लोग जाके चेक कर लो एक बार, बस में कोई है तो नहीं। तो अवनी देखती है, अपनी ही बस में चढ़ती है, फिर देखती है कि अरे प्रीति अभी तक सो रही है, आफरीन भी क्यों नहीं उतर रही। तो फिर आफरीन को चिल्लाती है कि क्या है ये, तुम अभी तक नीचे क्यों नहीं गई। तो आफरीन थोड़ी डर जाती है और बोलती है हाँ हाँ जा रही हूँ। तो वो प्रीति को उठाती है, तो प्रीति ज़रा होश में आती है। तो अवनी बोलती है कि संभल के जाना। प्रीति को देख के उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आया होता है, क्योंकि अब टीचर ने उसको बोल दिया होता है कि अब वो सीनियर्स में लीडर नहीं रही लीडिंग पोजीशन पे, तो उसे उसका दिमाग थोड़ा गर्म होता है, वो सब पे चिल्ला रही होती है, बस प्रीति से अच्छे से बात करती है कि ठीक से जाओ, रूम में जाके सो जाना, नींद आ रही है तुम्हें। तो प्रीति भी बोलती है हाँ हाँ। फिर उठने के बाद प्रीति देखने लगती है कि अनन्या कहाँ है। तो वो आफरीन को पूछने लगती है तुमने अनन्या को देखा क्या। तो आफरीन बोलती है हाँ अपने रूम में गई है, तुम भी जाओ। तो वही अवनी भी होती है, तो अवनी बोलती है कि हाँ करण के साथ गई थी, जान पूछ के अवनी भी बीच में बोलती है। तो प्रीति का फिर दिमाग घूम जाता है, उसे और फिर गुस्सा आने लगता है। प्रीति अवनी और आफरीन के सामने तो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बट उसे बहुत अंदर से गुस्सा आ जाता है कि अनन्या ऐसे डबल क्यों बात कर रही है, एक साइड से करण के साथ रह रही है, उसके साथ घूम रही है, उसके साथ जा रही है, और एक साइड से मुझे भी मनाने आ रही है, क्या चल रहा है ये। ऐसे तो मैं बिल्कुल अनन्या पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। प्रीति ऐसे सोचते सोचते अपनी हॉस्टल की तरफ जाती है। तो आफरीन बोलती है कि चलो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम भी अपने कमरे में जाओ, आज तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो प्रीति बोलती है क्या है। तो आफरीन बोलती है देखो तुम ही, और यार ज़रा कम गुस्सा करो अनन्या पे, इतनी अच्छी है वो, इतनी स्वीट है। प्रीति बोलती है क्या बोल रही हो तुम। आफरीन बोलती है कुछ नहीं, जाओ बाय। तो आफरीन भी वहाँ से अपने रूम की तरफ निकल जाती है। प्रीति अपने रूम में आ रही होती है और आते आते सोच रही होती है अब तो मैं अनन्या से बिल्कुल बात नहीं करूँगी, बहुत हो गया। अंदर रूम के यहाँ पे आती है और डोर नॉक करती है, तो डोर पहले से ही खुला होता है। तो प्रीति अंदर आ जाती है और एकदम एंग्री गर्ल होती है, एकदम क्यूट। वो अनन्या की तरफ बिल्कुल नहीं देखती कि कहाँ है अनन्या, आके डायरेक्ट बेड पे बैठ जाती है और वहाँ पे बाजू में फ़ैन ऑन करने का स्विच होता है, तो वो ऑन कर देती है, उससे गर्मी हो रही होती है। तो जैसे ही प्रीति फ़ैन ऑन करती है तो ऊपर सारे रोज़ के पेटल्स होते हैं, तो वो एकदम ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं प्रीति के ऊपर। तो प्रीति थोड़ा देखने लगती है यहाँ वहाँ, तो वो बेड के बाजू में ही अनन्या छुपी होती है, तो बेड के ऊपर आ जाती है एक क्यूट सा टेडी बेयर लेके, वो ऐसे करके प्रीति को। उस टेडी बेयर के हाथ में रोज़ होता है क्यूट सा, और उसमें एक बटन होता है, तो वो अनन्या प्रेस करती है और उसमें वो क्यूट टेडी बेयर बोलने लगता है आई लव यू, आई लव यू। फिर भी प्रीति कुछ रिएक्ट नहीं करती, एकदम गुस्से वाला गुब्बारे जैसा रिएक्शन अपना फेस वैसी रखती है। तो अनन्या बोलती है बेबी मान भी जाओ ना, अब इतने क्यूट से टेडी को तुम डिनाई करोगी, कितने प्यार से प्रपोज कर रहा है ये देखो। फिर अनन्या वो साउंड बजाती है आई लव यू, और उस टेडी को प्रीति के फेस के सामने ला रही होती है और उस टेडी से प्रीति के चिक्स को किस कर रही होती है, मीन्स वो टेडी ऐसे पास ला रही होती है उसके। प्रीति कुछ रिएक्ट नहीं करती और बस अपना फ़ोन लेके बैठ जाती है। अनन्या उसे बोलती है यार ऐसे क्यों कर रहे हो जानू, ऑलरेडी तुम मुझे पूरे ट्रिप में इग्नोर करके हो चुकी हो,
मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, प्लीज़ मत करो ऐसा। प्रीति कुछ रिप्लाई नहीं करती और बस फ़ोन में इंस्टाग्राम देखती रहती है, तो अनन्या को भी गुस्सा आ जाता है। तो वो प्रीति का फ़ोन खींच लेती है और बोलती है मैं बात कर रही हूँ, तुमसे बात करो मुझसे, देखो मेरी तरफ। क्या प्रॉब्लम है? अब मैं इतने बार सॉरी बोल रही हूँ, मैंने करण से भी ब्रेकअप कर लिया, अब क्या करूँ मैं, मर जाऊँ क्या? प्रीति को भी गुस्सा आया होता है, वो बोलती है कि मर जाओ, भाड़ में जाओ, मेरे पास मत आओ। तो प्रीति ऐसे बोलती है तो अनन्या का भी टाका फिरता है, उसे भी एकदम गुस्सा आ जाता है। वो उसे ऐसे मना रही होती है, उसके बाजू में बेड पे, वहाँ से उठ जाती है और अपने बैग में से अपने कपड़े निकालने लगती है फिर से सेट करने के लिए अपने ड्रॉवर में। तो अपने ड्रॉवर में सेट कर रही होती है, तो प्रीति तो उसी की तरफ देख रही होती है। प्रीति को पता चल जाता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। अब अनन्या भी गुस्सा हो गई है, तो वो फ़ोन में देखते देखते छुपके छुपके अनन्या की तरफ देख रही होती है। अनन्या ड्रॉवर सेट करते करते देखती है कि यहाँ पे पेन है रेड कलर का, तो फिर वो सोचती है कि अब बहुत होगा, बहुत मना लिया मैंने प्यार से, अब तो इसे नौटंकी करनी पड़ेगी इसके साथ। वो पेन चुपके से अपने पॉकेट में डाल लेती है और अपने दूसरे बेड के साइड के ड्रॉर से मेडिकेट निकाल लेती है चुपके से। तो वो बिल्कुल प्रीति की तरफ देख नहीं रही होती, तो प्रीति अपना फ़ोन ऑपरेट करते करते अनन्या की तरफ चुपके से एकदम देख रही होती है। तो प्रीति एकदम धीमी आवाज़ में अनन्या को बोलती है कि तुम क्या कर रही हो? अनन्या कपड़े ले रही होती है और उसने मेडिकेट वो छुपा देती है और पेन भी उसने पॉकेट में छुपा लिया होता है, मार्कर रेड वाला। तो वो छुपा के अनन्या देखती है कि प्रीति उससे पूछ रही है, तो एकदम गुस्से वाला फेस बनाती है और बोलती है मरने जा रही हूँ, तुमने बोला ना मर जाओ, तुम्हें क्या उससे, मैं मरूँ रहूँ, करो तुम्हारा काम, देखो और फ़ोन में घुसो। ऐसे एकदम टेढ़ा रिप्लाई करके अनन्या वॉश बाथरूम में चली जाती है। तो इतना टेढ़ा रिप्लाई देख के प्रीति को एकदम डर लगने लगता है कि ये सच में कुछ कर नहीं रही है ना, अंदर रेजर भी है। वो फ़ोन ऑपरेट कर रही होती है बट उसका पूरा ध्यान वही होता है, तो वो थोड़ी देर खुद को कंट्रोल करती है कि क्या कर रही होगी अंदर। अनन्या अंदर अच्छे से नहा लेती है, बाल वेल धो के, और यहाँ पे प्रीति की टेंशन बढ़ते जा रही होती है कि क्या कर रही है ये, इतने टाइम से अंदर, बाहर क्यों नहीं आ रही है, इतना टाइम ले रही है फ्रेश होने के लिए। वो बहुत कंट्रोल करती है बट प्यार तो प्यार होता है, तो वो पास जाके वॉशरूम के बाथरूम के यहाँ पे जाती है और पूछती है कि क्या कर रही हो तुम, बाहर आओ, इतना टाइम क्या कर रही हो अंदर। अनन्या अंदर से ही रिप्लाई करती है तुम्हें क्या, मैं मर भी जाऊँ तो क्यों पूछ रही हो तुम। प्रीति को और थोड़ी टेंशन हो जाती है, तो वो बोलती है कि चुप रहो, कुछ भी मत बोलो, तुम्हें भी पता है वो मैंने सीरियसली नहीं बोला था, तो जल्दी बाहर आओ, तुम बाहर आओ जल्दी से, बहुत हो गया फ्रेश होना, आओ जल्दी बाहर। अनन्या तो अंदर ही अंदर हंस रही होती है बट ऐसे रिएक्ट करती है बहुत गुस्सा हूँ मैं, और अंदर उसका नहा के हो चुका होता है, तो टॉवेल से अपना बॉडी हेड पोंछ लेती है अच्छे से और अंदर से वो बोलती है नहीं आऊँगी, मैं मर जाऊँगी ना तो फिर तुम क्यों टेंशन ले रही हो, टीचर्स की टेंशन है क्या कि तुम्हारे ऊपर नाम आएगा, नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर नाम, मरते टाइम लेटर लिख लूँगी मैं अंदर से, खुद ने आत्महत्या की है मैंने, तुम मत टेंशन लो, जाओ अपना फ़ोन चलाओ, मत बात करो मुझसे, नहीं करनी थी ना तुम्हें। ऐसे बोलते बोलते अनन्या अंदर आराम से अपना प्रैंक के लिए हाथों के ऊपर आई लव यू लिख रही होती है और उस पर जो मेडिकेट लाया होता है उसने, फर्स्ट एड किट, उसमें से मस्त वाइट कलर की पट्टी बांधती है, जो कॉटन होता है उस पर रेड कलर के पेन से इंक थोड़ा फैला देती है जैसे कि खून निकल रहा है, आराम से एकदम पट्टी करती है हाथ को जैसे कि उसने सच में अपनी नस काट ली है हाथ की। यहाँ पे प्रीति का टेंशन बढ़ते जा रहा होता है, ये ऐसी क्यों बातें कर रही है, अंदर रेजर भी है, कुछ भी हो सकता है, तो एकदम चिल्लाने लगती है तुम दरवाज़ा खोलो अभी के अभी, दरवाज़ा ठोकने लग जाती है प्रीति एकदम ज़ोरों ज़ोरों से। प्रीति बाहर से एकदम ज़ोरों ज़ोरों से दरवाज़ा ठोकने लगती है, प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी ही बातें सुनूंगी अब से, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। अनन्या जानबूझ के कुछ बोलती नहीं और अंदर बहुत हंस रही होती है। अनन्या थोड़ा सा अपने स्माइल पे, अपनी हंसी पे कंट्रोल करती है क्योंकि प्रीति बहुत ज़ोरों ज़ोरों से दरवाज़ा ठोकने लगती है। प्रीति को बहुत डर लगने लग जाता है, तो वो एकदम दरवाजे को ढकेल रही होती है ज़ोर से कि दरवाज़ा टूट जाए। तो अनन्या खुद के रिएक्शंस थोड़े हार्ड बना के, गुस्से वाले बना के दरवाज़ा खोलती है और प्रीति तो एकदम दरवाजे पे गिर रही होती है कि दरवाज़ा टूट जाए, तो जैसे ही अनन्या दरवाज़ा खोलती है वैसे प्रीति अनन्या के ऊपर आके गिर जाती है। तो
अनन्या उससे थोड़ा सा पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या है, नहीं बात करनी थी ना तुम्हें मुझसे, तो क्या क्यों आ रही हो, जाओ फ़ोन में देखो, इंस्टाग्राम पे जाओ जाओ। तो अनन्या थोड़ा सा पीछे हो जाती है प्रीति के ऊपर से और उसे थोड़ा सा ठीक से देखती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो प्रीति बोलती है कि तुम्हें उससे क्या, अरे हाँ मैं यहाँ पे मरूंगी तो तुम पर नाम आएगा ना, नहीं टेंशन मत लो, अभी नहीं मर रही, मैंने बस थोड़ा सा ट्राई किया, मर जाऊंगी, तुम पे टेंशन, तुम पे नाम नहीं आएगा, लेटर लिख के मरूंगी मैं। तो ये सुनने के बाद प्रीति डर जाती है और उससे बोलने लगती है कि ऐसे क्यों बोल रही हो यार, सॉरी मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, प्लीज़ तुम ऐसी बातें मत करो। ऐसे बोलते हुए प्रीति अनन्या का हाथ पकड़ने लगती है। तो उसे फील होता है कि उसने हाथ पे पट्टी क्यों लगाई है, तो वो देखती है कि यहाँ पे तुमने पट्टी क्यों लगाई है, तो ऐसे बोलते हुए प्रीति नीचे देखती है तो वहाँ पे अनन्या के नसेस होते हैं, वहाँ पे रेड हो गया होता है, उस पट्टी में कॉटन लगा होता है। तो ये देख के प्रीति एकदम डर जाती है और बोलती है तुमने क्या किया है, ये पागल हो क्या तुम, क्यों करती हो यार, चलो अभी के अभी डॉक्टर के पास चलो, उससे तुमसे कभी रूडली नहीं बात करूँगी, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो यार। प्रीति एकदम रोने पे आ जाती है। अनन्या प्रीति से अपना हाथ छुड़ाती है और वो बोलती है कि यार छोड़ो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ क्या चेंज होगा, तुम तो मुझे फ्रेंड भी नहीं मानती, मैं कुछ भी नहीं हूँ ना तुम्हारे लिए, तो रहने दो ना। और अगर इसी बात का टेंशन होगा कि मेरे ऊपर आ जाएगा तो मत टेंशन लो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यहाँ पे नहीं मरूंगी, मैं बाहर जाके मरूंगी, ठीक है ना। प्रीति को ये सुन के एकदम ज़्यादा टेंशन होने लगता है, वो उसका फेस और एकदम रोने की तरह हो जाता है और वो एकदम बोलने लगती है प्लीज़ ऐसा मत बोलो यार प्लीज़। ऐसे बोलते हैं अनन्या का हाथ पकड़ के वो बोल रही थी कि प्लीज़ चलो डॉक्टर के पास, अभी क्या अभी डॉक्टर के पास चलो, बहुत ज़्यादा गहरा है क्या जख्म, एकदम टेंस होके प्रीति बोल रही होती है, फुल रोने पे आ चुकी होती है। नैना बोलती है छोड़ो हाथ मेरा, तुमने मुझे फुल ट्रिप में इग्नोर किया, मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, बोल रही हूँ मैं बस तुम्हें लाइक करती हूँ, मुझे बस तुम्हें पसंद है, फिर भी तुम मुझे इग्नोर किए जा रही हो, मैंने करण से भी ब्रेकअप कर दिया तो भी तुम ऐसे ही कर रही हो मेरे साथ, बेस्ट है ना मर ही जाती हूँ, फिर जो पेन हो रहा है वो तो नहीं होगा एटलीस्ट। प्रीति ऐसे बोलते बोलते अनन्या से बोलते बोलते बोलती हाथ छोड़ो यार मेरा प्लीज़, मत दिखाओ इतनी सिंपैथी। बोलती है प्लीज़ हम लोग बाद में क्लियर कर लेंगे, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। अनन्या उतने में वहाँ पे टेबल पे एक बॉटल होती है वो उठाती है, स्पोर्ट्स टाइप बॉटल, ऐसे थम से खोलती है वो बॉटल और अपने हाथ पे पूरा पानी डाल देती है। तो प्रीति बोलती है क्या कर रही हो तुम, और पानी चले जाएगा जख्म में, तुम प्लीज़ चलो, और क्यों कर रही हो तुम ऐसे। प्रीति को और ज़्यादा टेंशन होने लगती है, प्रीति एकदम रोना स्टार्ट कर देती है। अनन्या बोलती है यार छोड़ो हाथ मेरा, मत दिखाओ इतनी सिंपैथी, नहीं है प्यार तो नहीं है, रहने दो, जिससे प्यार करोगे उसके पास जाओ। प्रीति एकदम रोते रोते बोलती है नहीं यार मुझे बस तुम पसंद हो, तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं चाहिए मुझे, प्लीज़ यार ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, बहुत पेन हो रहा होगा तुम्हें। तो अनन्या बोलती है कि यार ये कुछ भी नहीं है, तुम जो दिल पे जख्म देती हो ना इग्नोर करके, वो ज़्यादा पेन होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, प्लीज़ मुझे इग्नोर करना बंद कर दो यार, तुम जितने दिन से हम लोग ट्रिप में गए तब से मुझे इग्नोर कर रही हो, ठीक से बात नहीं कर रही हो, प्लीज़ पहले जैसे कर देते सब। आई लव यू सो 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 मच यार, मुझे पता चल गया तभी मैं पागल थी पूरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, प्लीज़ यार अब तुम चेंज मत हो, मुझे अकल आ गई है तो तुम्हारी अकल वहाँ पे चली गई है, मुझे पता है तुम मुझे कितना लाइक करती हो, नहीं तो अभी इतना रो रही हो ना, नहीं रोती तो क्यों ऐसे दिखा रही हो नहीं लाइक करती मुझे, मैंने बोल तो दिया ना तुम्हें करण से ब्रेकअप किया है मैंने, तो क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों भी एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं हमें पता है। तो प्रीति बोलती है तो तुम क्यों उसे मिलने जाती हो बार बार, छोड़ो वो बात, तुम प्लीज़ चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। मैं बोलती यार कब गई थी मैं मिलने के लिए लास्ट, हाँ अभी लास्ट जो बस में बैठने से पहले गई थी, वो मैं उसे बोल रही थी कि सॉरी अब हम कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे, और मैं उसे सॉरी बोल रही थी क्योंकि मैंने उसको सबके सामने स्लैप कर दिया था, बस वो उसके लिए बोलने गई थी, वो भी तो इंसान है, उसको भी तो कितना हर्ट हुआ होगा, मुझे अच्छे से पता चल गया है कि प्यार में कितना हर्ट होता है, मुझे किसी से पंगा नहीं चाहिए, बस तुमसे अच्छी लाइफ चाहिए, तुम मुझे बस चाहिए अपनी पूरी लाइफ में। प्रीति बोलती मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी पक्का, बट प्लीज़ प्लीज़ पहले हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अनन्या बोलती है कि नहीं
डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना गहरा नहीं है ज़ख्म। प्रीति बोलती है कि ठीक है मुझे देखने दो, पहले हम लोग पहले पट्टी चेंज कर लेते। तुमने पट्टी भी गीली कर दी है यार, पागल हो क्या, कितना पेन हो रहा होगा अंदर। अनन्या अपना हाथ प्रीति के पास ला ही नहीं रही होती है, बार बार पीछे कर रही होती है और बोलती है ठीक है पहले मुझे आई लव यू बोलो तो ही मैं पट्टी चेंज करने दूँगी। प्रीति बोलती है आई लव यू सो मच यार, आई लव यू सो 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 मच, प्लीज़ चेंज करते हैं आप। और मैं दिल से बोल रही हूँ, तुम प्लीज़ ऐसा मत कर लो, डबल डेट कर लो, किसी के साथ भी डेट कर लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, बट प्लीज़ ऐसा मत करो कुछ। तो फिर अनन्या थोड़ा स्माइल करती है और अपना हाथ जो उसने बैंडेज किया होता है, पट्टी बांधी होती है उस पर वाइट, वो प्रीति की तरफ बढ़ाती है और बोलती है हाँ ठीक है पट्टी चेंज करो ये लो। अभी प्रीति की जान में थोड़ी सी जान आती है, वो फटाफट से वहाँ से फर्स्ट एड किट इससे वो बाथरूम से ढूंढ के लाती है और उसमें से सीज़र वगैरह होता है, उससे पट्टी कट कर देती है चेंज करने के लिए। कॉटन वगैरह निकालती है तो देखती है कि अंदर कुछ जख्म भी कम नहीं हुआ है, कुछ कट विट नहीं हुआ है। कि अनन्या ने बड़े प्यारे मीठे शब्दों में आई लव यू लिखा होता है, आई बीच में हार्ट और यू। तो ये देखने के बाद प्रीति वो जो आई लव यू लिखा होता है उस पर देखती है, फिर अनन्या के फेस पे देखती है तो अनन्या के फेस पे तो इतनी बड़ी स्माइल होती है। प्रीति को तो ऐसे गुस्सा आता है, वो बाजू से कुशन उठाती है बेड के यहाँ से और प्रीति को एकदम धोने लग जाती है, उसके पीछे ही भागने लगती है कुशन लेके अनन्या के। तो अनन्या भी वहाँ से भाग रही होती है और बोल रही होती है अरे लग रही है, क्या कर रही हो, मेरे को हाथ पे लगी है ऑलरेडी, मेरे इंजर्ड पर्सन को मार रही हो, पाप लगेगा तुम्हें। प्रीति बोलती है लगने दो पाप, अब तुम्हारे साथ नर्क में ही जाना है ना, वहाँ पे भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, बहुत नौटंकी करने आती है ना तुम्हें, तुम तो रुको अब, ऐसे बोल के प्रीति अनन्या के पीछे भागती है। अनन्या बेड के ऐसे ही भाग रही होती है तो प्रीति उसके ऊपर ही एकदम कूद जाती है, अनन्या बेड पे गिर जाती है, प्रीति भी उसके ऊपर आ जाती है। दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, उतने में अनन्या फट से प्रीति को एक किस दे देती है तो प्रीति उसे फिर कुशन उठा के मारने लगती है, क्या था ये क्या था। तो अनन्या बोलती है अरे मैंने तुमसे उधार किस ली थी, रुको रुको वापस देती हूँ, उधार की चीज़ें रखनी नहीं चाहिए, ऐसे बोल के अनन्या फिर उसे गाल पे किस देती है प्रीति को। प्रीति को भी अच्छा लग रहा होता है, प्रीति भी कुशन बाजू में डाल देती है, अनन्या को कुशन से स्लोली मारना बंद कर देती है और अनन्या नीचे बेड पे होती है और प्रीति उसके ऊपर, दोनों भी एक दूसरे की आंखों में खो के एकदम ज़्यादा क्लोज आ रहे होते हैं, एकदम क्लोज आ चुके होते हैं, एकदम एक दूसरे की सांसें फील कर रहे होते हैं, किस करने के लिए क्लोज आ रहे होते हैं। और उतने में उनके रूम की डोरबेल बजती है, अवनी आ जाती है एक स्टूडेंट को लेके और एकदम ज़ोर ज़ोर से डोरबेल बजाने लगती है, खोलो प्रीति जल्दी खोलो। प्रीति ने रूम एक्सचेंज के लिए अवनी के साथ बात की होती है, तो वो एक पार्टनर लेके आती है, बड़े मज़े से लड़के लेके आती है और एकदम बैग विग होती है उस लड़की के हाथों में, फुल उसमें कपड़े होते हैं डायरेक्ट रूम में रहने के लिए। तो अवनी तो एकदम एक्साइटेड होती है कि हाँ इनकी रूम एक्सचेंज हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये लोग अपने प्यार भरी दुनिया से बाहर आते हैं और डोर खोलने के लिए जाते हैं, तो अवनी को देख के तो अनन्या को स्पेशली बहुत टेंशन हो जाती है और ऊपर से उसके साथ में वो लड़की भी होती है अपना पूरा बैग वैग लेके, तो अनन्या को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है कि प्रीति ने रूम एक्सचेंज कर लिया। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे स्टोरी में क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।